नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को टेक उत्तम मेहरा में स्वागत है। आज हम लीवर के बारे में हम कुछ जानेंगे। जैसे कि आज हम जानेंगे लीवर क्या होता है, लीवर क्या होता है, लीवर इन्फेक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है और इसका रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट का प्रकार कितना है और लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट LFT का मतलब यही होता है। फिर हम आगे इसको आगे बढ़ेंगे जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट। व्हाट इज अ लीवर? लीवर हमारे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि हमारे शरीर में विभिन्न कार्य करती है और यह शरीर के विभिन्न क्रियाओं को भी संतुलित रखती है। जैसे कि इस तरह का ये लीवर हो गया, ये यकृत, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, यकृत हिंदी में बोलते हैं लीवर को। ये लीवर जो है शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर का। यही जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि लीवर का कार्य क्या होता है। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ लीवर? हमारे यहाँ शरीर के विभिन्न छोटे छोटे अणुओं को तोड़ने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को, छोटे छोटे अणुओं को जो है तोड़ने का कार्य करता है। इस प्रक्रिया को उपापचय क्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम उपापचय क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इस प्रक्रिया को उपापचय क्रिया कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना, प्रोटीन का उपापचय करना, ठीक, और वसा का उपापचय करना, यही कहलाता है। फिर इसका आगे जो फंक्शन है, जैसे कि जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में एकत्रित कर देता है। जैसे कि जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी खाना हम अपने स्टोमक में स्टोर करते हैं, उसमें से जो उसका फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होता है, तो वो लीवर स्टोर करके रखा रहता है ग्लूकोज को, और वो जब ज़रूरत पड़ता है तो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करके सारे तमाम कोशिकाओं को यह जो है देता है, तमाम कोशिकाओं को यह देता है। इट इज ए स्टोर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजेन। लीवर के जो कार्य होते हैं, इसमें लीवर का कई विभिन्न प्रकार के कार्य, विभिन्न प्रकार के विटामिन जैसे कि A, D, E एंड B12 के एकत्रित करके रखता है। जैसे हम कह सकते हैं कि लीवर जो होता है वो विभिन्न प्रकार का विटामिन्स को एकत्रित करके रखता है। जैसे कि विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन B12 को एकत्रित करके, यानी कि इकट्ठा करके हम कह सकते हैं कि इकट्ठा करके वो रखता है। यह लीवर के कई विभिन्न प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन को भी बनाता है। जैसे यह लीवर जो होता है कई विभिन्न प्रकार के प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन को बनाता है। जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन को भी यह बनाता है। लीवर कई प्रकार के एंजाइम का निर्माण करता है, जैसे SGOT एंड SGPT। लीवर फंक्शन टेस्ट का जो प्रकार में होता है, टाइप्स ऑफ लीवर फंक्शन टेस्ट, जैसे टोटल बिलिरुबिन में हम देख रहे हैं, इसमें टोटल बिलिरुबिन में डायरेक्ट बिलिरुबिन हो गया, उसके बाद इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हो गया, और टोटल बिलिरुबिन हो गया। टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ये 3 प्रकार के बिलिरुबिन होता है। एक बार में हम देख पा रहे हैं कि एक बार में हम 3 प्रकार के, जैसे ये टोटल बिलिरुबिन एक अलग हो गया, डायरेक्ट बिलिरुबिन एक अलग हो गया और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एक अलग हो गया। ये लीवर फंक्शन टेस्ट में इस तरह का टेस्ट जब लैब में कराते हैं तो हम देखते हैं कि यह करना पड़ता है। जैसे प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया और ग्लोबुलिन हो गया। एंजाइम जो सीक्रेट करता है बॉडी, उसमें AST होता है, ALT होता है, GGT होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, लोड ले रहा है, सॉरी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि बिलिरुबिन की जो प्रकार होता है,
टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन, जैसे हम एलएफटी में जो हम देखे हैं कि टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन का जो प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन का जो प्रकार होता है उसके बारे में, जैसे टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन का नॉर्मल जो वैल्यू होता है 0 से लेकर के 1.2 mg/dl होता है, mg/dl होता है। यह मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, फीमेल दोनों में होता है। यह डायरेक्ट बिलिरुबिन वैसा ही होता है, 0 से लेकर 0.2 से लेकर 0.2 mg/dl होता है। ठीक, उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट जो होता है वही 0.0 से लेकर 1.0 mg/dl ये भी होता है। फिर आगे हम देखेंगे, जैसे कि आगे हम देखेंगे कि बिलिरुबिन का कार्य क्या होता है, बिलिरुबिन क्या होती है उसका मतलब व्हाट इज ए बिलिरुबिन, बिलिरुबिन क्या है। बिलिरुबिन हमारी आरबीसी के विघटित भाग होती है। बिलिरुबिन जो होती है हमारे शरीर में बनने वाली जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल को विघटित भाग होती है एवं इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए इसको मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि आरबीसी से जब विघटित होता है बिलिरुबिन, तो उस समय जो है इसका कोई कार्य नहीं होता है, वो यूरिन के द्वारा, मनुष्य के यूरिन के द्वारा जो है वो निकल जाता है, ऑटोमेटिक निकल जाता है। यह जो है सर्वप्रथम जब आरबीसी का जीवन काल यानी 120 दिन होता है, 120 दिन होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी आदमी को हर 3 महीना पे अपना ब्लड डोनेट करता है, तो वो आरबीसी जो क्या होता है कि उसका जीवन साइकिल जो होता है, जीवन जो शैली जो होता है वो 120 दिन का ही होता है। 120 दिन के बाद वो जो आरबीसी जो होता है वो टूट जाता है, ऑटोमेटिक टूटने लगता है। यह सबसे पहले बिलिवर्डिस का निर्माण करता है। सबसे पहले किसका निर्माण करता है? बिलिवर्डिस का निर्माण करता है, जो कि हरे कलर की दिखाई देती है, अब ये बिलिवर्डिन और छोटे भागों में टूटती है। यह बिलिरुबिन का निर्माण करती है। यहाँ बिलिरुबिन लिखता है, बिलिरुबिन का निर्माण करती है। यह जो है बिलिरुबिन पीले कलर की दिखाई देती है। यह मूत्र के साथ मिलकर मूत्र को पीले कलर में बदल देता है। यानी कि जो हम यूरिन जो होता है, मनुष्य का जो पेशाब हम जिसको बोलते हैं, वो वाइट कलर का रहता है और उसमें जो है ये मिलकर उसको पीला कर देता है। आगे हम देखेंगे कि बिलिरुबिन के बढ़ जाने पर क्या होता है। जैसे कि किसी आदमी का लीवर में जो बिलिरुबिन होता है वो बढ़ जब जाता है, शरीर में जब बढ़ जाता है, तो उसके क्या मतलब बढ़ जाने के क्या होता है, बढ़ जाने से क्या होता है। ठीक, यदि बिलिरुबिन का लेवल 2.1 mg/dl से ज़्यादा बढ़ जाए और वह बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन निकलने लगे, तब इस अवस्था में हाइपर बिलिरुबिनिया कहते हैं इसको। यानी कि जब बढ़ जाता है तो इसको हाइपर कहते हैं, जो बढ़ जाता है उसको हाइपर कहते हैं, और जो बिलिरुबिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने से पीलिया की बीमारी होती है। यानी कि जब बिलिरुबिन बढ़ता है और बिलिरुबिन बढ़ने से जो ज़्यादा बढ़ जाता है, उस बीमारी का नाम जो है पीलिया हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। पीलिया में होता क्या है, जनरली जितने भी जिसको बिलिरुबिन हो जाता है, जिसको पीलिया होता है, उसका शरीर सामान्य लोगों के शरीर से वो भिन्न हो जाता है। जैसे कि पीला हो जाता है, यहाँ देख पा रहे हैं आप, एक महिला का चेहरा है, एक मैन का चेहरा है, इसमें जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ बिलिरुबिन पूरा भरा हुआ है इनका। ये सामान्य लोग हैं और ये बिलिरुबिन वाले लोग हैं, तो इसका जो है अलग ही कलर हो जाता है, जैसे येलो कलर का हो जाता है, कह सकते हैं। AST एस्परेट एमिनो ट्रांसफेरेस AST का मतलब होता है। SGOT सीरम ग्लूटामाइक
सिंथेटिक ट्रांसमिनेज, ये जो SGOT होता है इसको हम बोलते हैं। यह जो होता है यह एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है। SGOT क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है जो कि लीवर की कोशिकाओं में बनता है। इन कोशिकाओं को हेपेटाइटिस भी कहते हैं। जैसे हेपेटाइटिस के बारे में हम कुछ आपको और बता देते हैं। HBsAg जब लैब में टेस्ट कराया जाता है तो वो HBsAg के माध्यम से हेपेटाइटिस को देखा जाता है। HBsAg के माध्यम से हेपेटाइटिस बी वायरस को इसको हम लोग कहते हैं। रक्त में इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होता है 15 से लेके 46 mg/dl होता है। ठीक, यदि किसी कारण की वजह से लीवर कोशिकाओं यानी कि हेपेटोसाइट टूटती है तब इस अवस्था में रक्त में AST की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक, फिर आगे हम देख पा रहे हैं आगे हम देख पा रहे हैं हाँ, AST थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इधर सेटिंग करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। AST SGOT शरीर में कब बढ़ जाता है? AST SGOT जो होता है शरीर में, यदि AST का लेवल 300 से 400 UL तक बढ़ जाता है तो यह माना जाता है कि मरीज को हेपेटाइटिस यानी जॉन्डिस हो चुका है, हेपाटिक जॉन्डिस हो चुका है। ठीक, AST शरीर के और भी दूसरे अंगों में पाया जाता है, जैसे ओवरी में पाया जाता है, हार्ट मसल्स में पाया जाता है, स्केलेटल में पाया जाता है। यानी कि ओवरी आप समझ रहे हैं, ओवरी महिलाओं में पाया जाता है ओवरी। हार्ट जो है, हार्ट मतलब हृदय होता है। स्केलेटल मतलब मनुष्य के जो हड्डी होता है, हड्डी के बारे में कह रहा है, हड्डी के बारे में कह रहा है। यदि AST का लेवल 1000 हो जाए तो यह माना जाता है कि शरीर का लीवर डैमेज हुआ है या हेपेटाइटिस हो चुका है। यानी कि जब देख पा रहे हैं, जब किसी आदमी को देखा जाता है कि बिलिरुबिन का जब मात्रा बढ़ जाता है, बिलिरुबिन का मात्रा जब बढ़ जाता है, AST का मात्रा लेवल उसका बढ़ जाता है तो उसका लीवर जो है डैमेज होने लगता है और उसका हेपेटाइटिस जो होता है वो बढ़ जाता है, हेपेटाइटिस का शिकार हो जाता है। जैसे ALT यानी कि एलानाइन ट्रांसमिनेज, ALT का मतलब है एलानाइन ट्रांसमिनेज, SGPT सीरम ग्लूटामाइक पायरुविक ट्रांसमिनेज ये कहते हैं। यदि एंजाइम इसको बोलते हैं, एंजाइम भी हमारे शरीर की कोशिकाओं में भी बनता है। इसका निर्माण लीवर के विशेष प्रकार की कोशिकाओं करती है। जैसे ही हेपेटाइटिस, जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे एक बार और हम समझा देते हैं आपको। जैसे यह एंजाइम भी हमारे लीवर कोशिकाओं में ही बनता है। इसका निर्माण लीवर के विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती है जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। इसकी सामान्य मात्रा 13 से 69 UL होती है। ALT की मात्रा AST के बढ़ने पर बढ़ जाती है, अर्थात इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाने पर वायरस हेपेटाइटिस या पीलिया हो जाता है। यानी ALT और AST बढ़ जाने पर, ज़्यादा बढ़ जाने पर ये वायरस ही होता है। HBsAg इसको बोलते हैं, HBsAg हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं। ये वायरस के रूप में यह कन्वर्ट हो जाता है। फिर पीलिया भी हो जाता है, इसमें पीलिया भी हो जाता है। लीवर इन्फेक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट एक विशेष प्रकार का टेस्ट है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पता लगाया जा सकता है, जैसे पीलिया। थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम।
हाँ यही है, जैसे पीलिया होता है। सॉरी, फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट होता है और क्यों होता है। ठीक, व्हाट इज अ लीवर फंक्शन टेस्ट? लीवर फंक्शन टेस्ट एक विशिष्ट प्रकार का टेस्ट होती है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पता लगाया जा सकता है, जैसे पीलिया, त्वचा एवं आँखों की पीला पड़ जाना, यानी कि इन शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो त्वचा है और आँख जो है वो पीला पड़ जाता है। कब? जब पीलिया हो जाता है तब, या लीवर डैमेज होने लगता है तब। पेट में ज़्यादा दर्द होने लगता है, हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन हो जाता है, या मेडिटेशन साइड इफ़ेक्ट, यानी कि जब दवा हम खाते हैं, दवा किसी प्रकार का खाते हैं तो उसमें जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसके कारण भी हो जाता है, या गोल ब्लैडर में, यानी कि जीबी में, जिसको हम जीबी के नाम से भी जानते हैं, जीबी। थैंक यू सो मच। उत्तम टेक मेहरा में आपका स्वागत है, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, आगे चैनल को प्रमोट कीजिए।